गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। बच्चों, पुष्प 6-7 नदियों के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती के बारे में हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया था। ये भारत की पवित्र नदी हैं जिनको हम पूजनीय मानते हैं और इनके पीछे बहुत से पौराणिक कथाएं हैं। आज हम पढ़ेंगे सरयू, है ना। गंगा, यमुना, सरस्वती हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे सरयू। भारत की विराट नदियों में सरयू का नाम आता है। भारत के महान तीर्थ मानसरोवर में यह नदी निकलती है। यह पुरानी कथा ऐसी है कि विष्णु के बाएं अंगूठे से निकलती है। भगवान विष्णु जी के अंगूठे से यह नदी निकली हुई है, ऐसी मान्यता है। श्री राम के निवास से यह नदी विशेष प्रसिद्ध हुई। ऋग्वेद काल से इस नदी की महिमा है। स्वामीनारायण भगवान का बचपन भी इसी नदी के किनारे बीता है। आर्य राजा मनु ने सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगरी की स्थापना की थी। दशरथ आदि राजाओं ने इस नदी के किनारे कई यज्ञ किए थे। ऋषि मुनियों ने इस नदी किनारे तप किए थे। मन की शुद्धि के साथ नदी में स्नान किया जाए तो सारे पाप जलकर राख हो जाते थे। बिहार में छपरा गांव के पास सरयू और गंगा नदी का संगम होता है। नदी के संगम स्थान पर स्नान करने से ज़्यादा पुण्य मिलता है। ब्रह्मकुंड, चक्र तीर्थ, गोपात्रा, स्वर्ग द्वारा, अयोध्या आदि कई तीर्थ सरयू नदी के किनारे स्थित हैं। आगे हम पढ़ेंगे गोदावरी। महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रयंबक नामक पवित्र तीर्थ है। त्रयंबक ब्रह्मगिरी में से गोदावरी नदी प्रकट हुई है। 900 मील की दूरी तय करके यह नदी मछलीपट्टनम के पास समुद्र में मिल जाती है। यह नदी रामायण काल में विशेष प्रसिद्ध थी। क्योंकि जब पंचवटी में राम, लक्ष्मण, जानकी वनवास बिताते थे, जिनके किनारे अनेक तीर्थ और आश्रम हैं। त्रयंबक, कुशावर्त, जन स्थान, गोवर्धन प्रवसांग, निवासपुर, नासिक, पंचवटी जैसे मुख्य तीर्थ हैं। गोदावरी नाम बड़ा पुण्यदाता माना जाता है। अब आगे देखते हैं गोदावरी के जन्म के बारे में। ऐसी मान्यता है विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया था, उस युग की बात है। सतयुग के 2000 साल पूर्ण हो चुके थे। माधान राजा राज करते थे। माघ शुक्ल दशमी शनिवार को शिव जी की प्रेरणा ब्रह्मगिरी पर गंगा को बुलाया। गौतम मुनि ने शिव जी की जटा में गंगा की जलाबिंदु लेकर मरी हुई गाय के ऊपर छिड़काव किया और संजीवन की। जल के छींटे पड़ने पर गाय संजीवन हुई, मतलब गाय के ऊपर जल छिड़कने से गाय जीवित हो गई। इसलिए गोदा या गोदावरी नाम से यह नदी प्रसिद्ध हुई। इस तरह गौतम ऋषि का पाप धुल गया। गोदावरी नदी में नासिक में कुंभ का मेला आज भी लगता है। तो बच्चों, आज इस पाठ में हम सरयू और गोदावरी के बारे में, दो नदी के बारे में पढ़ाई हूँ। आगे जो बचे हुए नदी है, नर्मदा है, कावेरी है, उनके बारे में मैं फिर आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।